हरिओम, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिरा से। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसे क्लाइंट है जिनका हम फीडबैक लेकर आए हैं। उन्हें हाई एएमएच की प्रॉब्लम थी, हाई एएमएच और पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। जो नए साधक है जिनको एएमएच के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको मैं पहले बता देता हूँ। एएमएच एक प्रकार का हार्मोन होता है। यह हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी फर्टिलिटी में रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत कम हो जाए तो भी फर्टिलिटी में रिजल्ट नहीं मिलता। नेचुरली बोल रहा हूँ मैं, नेचुरली रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता अगर एएमएच की कोई प्रॉब्लम है या फिर पीसीओएस की कोई प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया था, उनको पहले ही बता दिया था कि ये जो रेंज है एएमएच की रेंज, ये 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। 2 से 4 के बीच में अगर नॉर्मल कंसीव करना चाहते हो तो। परंतु इनका जो प्रॉब्लम था वो इस प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि उनका एएमएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 8 के अबोव था। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो मेडिसिन से भी सॉल्व होने वाली नहीं थी। उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाई थी, फिर भी मेडिसिन से सॉल्व नहीं हो रही थी। वो उल्टा उनको अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट का सुझाव दे रहे थे कि आईयूआई कर लो, आईवीएफ कर लो, ऐसा अलग अलग सुझाव देते डॉक्टर्स लोग। आप जितनी बार जाओगे उतनी बार अलग अलग प्रकार के सुझाव देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। उनकी एज 24 थी, मैंने उनको वही बोला था कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। योग और डाइट की मदद से आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। योग और डाइट की मदद से कब मिलेगा? जब आप उसमें कंसिस्टेंसी रखोगे। आपको आदत नहीं होती, हर किसी को योग करने की आदत नहीं होती, हर किसी को नॉर्मल लाइफस्टाइल, प्रॉपर हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहने की आदत नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हर एक क्लाइंट, कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम है, पहले आप डाइट कर लो, प्रॉपर तरीके से डाइट कर लो। आपके हेल्थ प्रॉब्लम बताओ, उस हिसाब से डाइट देंगे। नहीं तो कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, अलग अलग प्रॉब्लम, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, हेयर का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ महिलाओं के तो इतनी सारी ट्रीटमेंट करवा लेती है तो हेयर फॉल इतना होने लगता है तो टक्कल पड़ जाती है सिर के ऊपर। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल तरीके से हर कोई प्रॉब्लम का आपको रिजल्ट मिलेगा, पर नेचुरल तरीके से आपको उसका उपाय भी ढूंढना पड़ेगा। हमेशा ट्रीटमेंट पे भरोसा मत रखो, हमेशा एलोपैथी पे भरोसा मत रखो, ठीक है। नेचुरली योग पे भरोसा रखो। योग से हर प्रकार की बीमारी दूर कर सकते हो आप। थोड़ा सा योग, थोड़ा सा डाइट अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल करना है। देखो लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, किसी भी प्रकार के रोग आपके आसपास नहीं भटकेंगे, ठीक है। तो उनका नाम है संजना मैम। संजना मैम का वीडियो हम अभी डालेंगे, आपको अभी थोड़ी देर के बाद उनका वीडियो देखने में मिलेगा। उनके बारे में पहले बता देता हूँ। उनकी एज 24 है अभी तक, मतलब अभी 2023 चल रहा है, मतलब ये वीडियो लोग बाद में भी देखेंगे तो अभी का मैं बोल रहा हूँ। 2023 में उनको 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास डाइट और योगा करके। संजना मैम 5वें महीने में उन्होंने मुझे कंफर्मेशन के लिए रिपोर्ट भी दिखाया कि सर मुझे कंसीव में रिजल्ट मिल गया, डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। तो वो रिपोर्ट हमने हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, योगा विथ यशवंत, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल के रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी महिलाओं के डालते हैं, हर प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी को बीपी होता है, उनको भी कंसीव में रिजल्ट मिल जाता है। उनके सारे हेल्थ के प्रॉब्लम के रिपोर्ट हमने डाल के रखे हैं, हम प्रूफ देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले योग करवाता हूँ, डाइट करवाता हूँ, और योग और डाइट नेचुरली रिजल्ट मिलेगा क्योंकि योग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। योग में मेरी एक्सपर्टीज़ होने के कारण मैं हर किसी का प्रॉब्लम योग की मदद से सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ उनको डायरेक्शन दूंगा। देखो ये योग करना है, ये आसन करने, ये प्राणायाम करने, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। पर कब? कंसिस्टेंसी, पेशेंस। बार बार ऐसे नहीं पूछना सर अभी तो कंसीव हुआ ही नहीं, 1 महीना हो गया कंसीव तो हुआ ही नहीं, ऐसे पूछने वाले महिलाओं को रिजल्ट कभी नहीं मिलता। पेशेंस रखने वाले महिलाओं को मिलता है। मेरे पास कई सारी महिलाएं आती हैं जो एएमएच के कारण डिप्रेशन में चली जाती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं, डिप्रेशन में चली गई, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लगी। होगा या नहीं होगा कंसीव, आईयूआई कर लिया फेल, आईवीएफ कर लिया फेल, फ्रीज कर लिया फिर भी फेल। तो ये चालू रहता है प्रोसीजर, ठीक है। तो हमेशा मैं अब तक बोलता रहता हूँ कि 30 एज तक 30 एज तक आपको नेचुरली ट्राई करना है।
नेचुरली मेरे पास 6 से 7 मंथ कोर्स डाइट और योगा का करवा लीजिए। डाइट और योगा 6 से 7 मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम तो 3 महीना, 3 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट तो मिल ही जाता है। पर हम थोड़ा सा बोलते 6 से 7 महीना करो, किसको क्या प्रॉब्लम हमें क्या पता। अंदर अगर किसी प्रकार का फाइब्रॉइड है, अंदर अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमें पता नहीं ना उसके बारे में। तो 3 से 7 महीने करवा लेते हैं। अगर 30 एज के बाद आपको 3 से 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ही IVF या IUI के बारे में सोचिए, ठीक है। 30 के अंदर एज है, 24 एज में कहाँ IUI करवाएंगे, कहाँ IVF के खर्चा करवाएंगे। उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बता दीजिए, डॉक्टर को पूछिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या है उसके, डॉक्टर को पूछिए IUI के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बोलेंगे डॉक्टर पूरे बाल झड़ जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। योग करने वाले की स्किन हमेशा ग्लो करती है, चमकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, योग के मदद से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। हम फीडबैक क्यों डालते हैं, आप ही के लिए डालते हैं कि आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओ, अरे उसको रिजल्ट मिला हमें भी मिलेगा, ठीक है। और अब तक मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अब तक हमने 30-31 की एज के लेडीज़ को भी नेचुरली कंज्यूम डाइट की मदद से हेल्प की है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता। हम 2-4 दिनों में अलग अलग वीडियो भी डालेंगे, जिन महिलाओं को 30 की एज के बाद भी रिजल्ट मिला है नेचुरल तरीके से, उनके भी वीडियो डालेंगे, उनको भी पूछेंगे, आप भी फीडबैक दीजिए। ऐसे कई सारे फीडबैक आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल है योगा विथ यशवंत, इंस्टाग्राम अकाउंट है योगा विथ यशवंत, इस पर आप सर्च कीजिए, ठीक है। तो जाते जाते मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो आपको पूरा देखना है। उसके बाद अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 9405109833। इस नंबर पे पहले आपको व्हाट्सएप करना है, डायरेक्टली कॉल ना करें। कई बार मैं कॉल नहीं रिसीव करता क्योंकि अननोन कॉल बार बार रिसीव करने से थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हो सके तो पहले व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे आपको मेरी वेबसाइट मिलेगी योगा विथ यशवंत। वेबसाइट ओपन करते ही आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना। कुछ डाउट्स हो तो फिर मुझे कॉल करना, ठीक है। फिर हम कॉल पे डिस्कशन करेंगे। अपॉइंटमेंट आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही लेनी है। नेचुरल तरीके से करवाते हैं, कुछ भी मेडिसिन शेक पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं, नेचुरली योग और डाइट की मदद से कंज्यूमर रिजल्ट मिलेगा। अभी हम आगे का वीडियो देखते हैं, संजना मैम का वीडियो देखेंगे। चलो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आपको अभी मैम का फीडबैक पूरी तरह से अच्छे से सुनना है। उन्हें किस प्रकार से रिजल्ट मिला वो खुद बताएंगे। धन्यवाद। अभी आप अपना नाम बताइए, ठीक है, और आपको क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद आपका वेट, एज कितना था, ठीक है, वैसे तो मैं पूछूंगा ही, और कितने महीने में रिजल्ट मिला ये आपको बताना है, ठीक है। मेरा नाम संजना है, मैं कल्याण से हूँ और मेरा बेबी कंसीव का प्रॉब्लम था और मेरा हाई AMH था, AMH लेवल मेरा हाई था, इसीलिए मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर भी किए बहुत सारे, फिर भी नहीं हुआ। इसके बदले में मेरा बढ़ रहा था, कम होने के बदले में। तो फिर मैंने यशवंत सर का योगा डाइट चालू किया। सच बोलूं तो 1.5 महीने में ही मेरा रिजल्ट आ गया। और ट्रीटमेंट कितने महीने किया था आपने डॉक्टर के पास इससे पहले? 7-8 महीने थी। अच्छा, 7-8 महीने में हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। AMH का मैं पहले बता देता हूँ सभी को। AMH एक हार्मोन की टेस्ट होती है, तो AMH जो होता है वो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, 2 से 6 के बीच में। जनरली जिनका एज, अभी मैम का एज भी बता दो। मैम आपका एज और वेट बता दो। एज 24 है, वेट 42 था जब मैं सर का योगा ज्वाइन किया था। हाँ, तो 42 वेट था। मतलब अभी कुछ लोग पिछले बार बोल रहे थे कि अगर किसी का वेट एकदम सही है,
ठीक है, तो उसको भी रिजल्ट मिलेगा क्या? क्योंकि आप तो सिर्फ वेट लॉस ही करवाते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिनका वेट ऑलरेडी कम होता है, अभी मैम का वेट 42 था तो उनका वेट लॉस से कोई संबंध ही नहीं था, मतलब उनका वेट लॉस मेन प्रॉब्लम था ही नहीं, ठीक है। उनका प्रॉब्लम था एएमएच और पीसीओएस का, ठीक है। पीरियड्स भी रेगुलर, वेट भी बराबर, सिर्फ एएमएच का प्रॉब्लम, ठीक है। हार्मोनल आप टेस्ट करवाओगे तो आपको भी पता चलेगा। तो उनका कुछ 8.5 कुछ एएमएच वैल्यू काफी ज्यादा था, 6 से अबव ही था, तो उसको हमें कम करना था। तो हमने क्या किया, 42 वेट था, तो मैंने जब उनका डाइट शुरू किया, थोड़ा सा डिटॉक्स का प्रोसीजर भी करवाया, तो उनसे उनका 2 किलो कम हो गया। तो वो भी थोड़ा डर गए कि और बारीक ना हो जाओ और थोड़ा पतली ना हो जाओ, ठीक है। पर वैसा नहीं था, वो हमने थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स करवाया तो उससे थोड़ा 2 किलो कम हुआ। पर फिर हमने थोड़ा डाइट में उनके थोड़ा सा प्रॉपर करवाया, तो फिर धीरे धीरे अभी उनका बढ़ने लगेगा। एक बार प्रेगनेंसी, अभी वो बोल रहे हैं कि उनको 1.5 महीने में रिजल्ट मिला, तो 1.5 महीने में रिजल्ट मिला मतलब पहले महीने हम सिर्फ डाइट ही करवाए, सेकंड महीने में हमने योगा और डाइट किया उन्होंने, ठीक है ना। तो कौन से महीने में ज्वाइन किया था वो भी बताओ। दिसंबर में 8 दिसंबर को ज्वाइन किया था। 8 दिसंबर को ज्वाइन किया था, 1.5 महीने 2 महीने में उनको सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। तो वो क्यों नहीं बताया वो भी बता दो, डॉक्टर के पास गए थे ना आप, वो भी बता। हाँ, डॉक्टर बोले थे कि थोड़े रुक लो, 3 महीना होने दो, उसके बाद में हम जब सोनोग्राफी या एंटी स्कैन करेंगे तभी बोलेंगे कुछ। बराबर। तो बात ये थी कि हार्मोन की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होती, इसलिए डॉक्टर को भी भरोसा नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा करो 2-3 महीना और रुक लो, फिर हम देखते हैं। फिर अभी उन्होंने जब वो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया होगा तो उसमें पता चला कि ऑलरेडी बेबी 3 महीने का हो चुका है, मतलब 1.5-2 महीने पहले ही उनको कंसीव में रिजल्ट मिल गया था, अभी 3 महीना हो चुका है, ऐसा है। मतलब उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी डाला है, वो भी मैं हम शेयर करूंगा मैं बाद में। तो अभी मैंने उनको सिर्फ इसीलिए बुलाया कि हार्मोन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है पर थोड़ा वक्त लगता है। मैंने क्या बताया था मैम, आपको रिजल्ट कब मिलेगा? रखना है, पेशेंस। हाँ देखो, पेशेंस रखना है। और कितने महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा मैंने क्या बताया था, पूछ लो। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आपको 2 ही महीने में रिजल्ट मिलेगा। सर ने बताया 3 से 6 महीना लग जाएंगे। फिर मैंने इतने डॉक्टर किए तो फिर सोचा कि 6 महीने क्या, इतना महीना गया है मेरा, 6 महीने भी करूंगी मैं डाइट, पर वो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने मेरे पीरियड के दिन के 10-12 दिन बाद चेक किया, क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं था। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि विश्वास नहीं होता है कि एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे तो उनकी एज थोड़ी कम थी, 22 एज थी, इसलिए उनका मुझे गारंटी पूरा था कि उनको रिजल्ट मिलने वाला है, कि उनकी गारंटी थोड़ी कम थी, पर मुझे गारंटी रहती है कि अगर सामने वाले की एज 30 के अंदर है, 30 के अंदर है, तो मेरी गारंटी थोड़ी ज्यादा रहती है कि उसको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 6-7 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक बार मैंने सामने वाले की लाइफस्टाइल ठीक कर दी, थोड़ा सा वो योगा वगैरह करने लगा। प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, मेन प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे अगर आप स्ट्रेचिंग करने लगो, बटरफ्लाई वगैरह में करवाता हूँ आपसे, तो यहाँ की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए ना, तो फिर धीरे धीरे आपको कंज्यूमर रिजल्ट भी मिल जाता है एकदम नेचुरल तरीके से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकता है। और संजना मैम, आपने मेरे बारे में क्या कहा देखा था, या कोई रिलेटिव था आपका मेरे पास? हाँ, मेरे थी चाची, उसका फोटो देखा था इंस्टाग्राम पे मैंने, फिर मैंने उससे नंबर लेके, उससे इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको कॉल किया था। नहीं तो मैंने पहले ही नवंबर में ही ज्वाइन करने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे मेरे को डाइट करने में, क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी 42-40 के वो थोड़ा था, इसीलिए फिर मैंने जिद करके कर लिया। हाँ देखो क्या होता है, मैंने कई बार इंस्टा पे डाला होता है कि मैं सिर्फ वेट लॉस ही करवाता हूँ, तो इस वजह से वो जो उनका वेट कम रहता है ना, वो थोड़ा डर जाते। ऑलरेडी कम है तो और कम हो गया, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। क्या क्या? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। हाँ वही मैं बोल रहा था, क्योंकि
वेट कम इसलिए होता है, डाइट करते हैं, डिटॉक्स करते हैं ना, तो शरीर के अंदर गंदगी ऑलरेडी बहुत जमा रहती है। तो अगर हम गंदगी को कम करते हैं तो 1.5-2 kg गंदगी निकलती है शरीर से, और फिर हम डाइट्स मदद से प्रोटीन, वेजिटेबल वगैरह प्रोटीन जो होता है, नेचुरल प्रोटीन, कई चीजों में प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन आपके स्प्राउट्स में प्रोटीन है, आपके वेजिटेबल्स में, आपके फ्रूट्स में प्रोटीन है, डेयरी प्रोडक्ट में भी होता है, पर कुछ लोगों को थायराइड, पीसीओडी वगैरह होता है, तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स जल्दी शुरू नहीं करते। तो अभी मैम को कंज्यूम में रिजल्ट भी मिल गया, 3 महीने भी हो गए हैं, तो हम उनको डाइट वगैरह भी करवाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी का भी डाइट होता है, जिससे आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी हो और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। इसलिए डाइट में हम बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बाद में ऐड करते हैं, पर शुरू में अगर किसी को पीसीओएस, पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो हम बाकी चीजें नहीं करवाते ऐसा। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो। पिछली बार भी हमने मैम एक क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, पर उनको भी हमने बुलाया था ना, तो उनका क्या था, उनका वेट ज्यादा था, मैंने बोला था, तो उनको 7वें महीने में रिजल्ट मिला, क्योंकि 6 महीने तक तो हमने वेट लॉस ही करवाया उनका, ऐसे इन मैम का नहीं था। वो पिछली बार आप में से कोई मुझे पूछ रहा था, कीर्ति मैम पूछ रहे थे, अभी वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनका भी ये रीजन था कि सर वेट तो बराबर है, पीरियड्स रेगुलर है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर एक्चुअल में उनका बेली फैट ज्यादा था। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, हाँ सर बेली फैट तो है ही ज्यादा। तो ये छोटी छोटी चीजें, हाँ कई बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं का बेली फैट थोड़ा ज्यादा भी होता है उनको भी रिजल्ट मिल जाता है। हम बोलते हैं ये तो इतनी मोटी है, इसको भी रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, ठीक है। कुछ लोगों का वेट पे डिपेंड होता है, कुछ लोगों का हार्मोन पे डिपेंड होता है, ठीक है। हार्मोन की प्रॉब्लम दवाइयों से जल्दी सॉल्व नहीं होती, मैं पहले ही बता रहा हूँ। डॉक्टर से भी पूछ लो आप, डॉक्टर भी वही बोलेंगे कि हार्मोन की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल में अगर आप सुधार कर लेते हो ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर गारंटी भी नहीं देते। डॉक्टर क्यों गारंटी देंगे, डॉक्टर अगर गारंटी देने लगेंगे ना फिर वो सिर्फ महीने पे महीने गवा देंगे। हाँ, ऐसा मैंने पिछली बार भी बोला था कि देखो डॉक्टर के पास जाओगे, पहले मेडिसिन करवाते, ठीक है, मेडिसिन करवा ली, फिर बोलेंगे आपका तो सब सही है, आप ऐसा करो एक बार IUI कर लो, ठीक है, हो जाएगा, या फिर फॉलिकल स्टडी कर लो। हाँ, आपसे क्या क्या करवाया था? पहले महीने में गोलियां चालू की, दूसरे महीने में टेस्ट करवाया, टेस्ट में पता चला AMH प्रॉब्लम है, फिर फॉलिकल स्टडी की। तभी तो कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तभी सब कुछ पता चलता है। फॉलिकल स्टडी 2 महीना किया, कुछ नहीं, डॉक्टर चेंज किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर के जो मिसेस थी उनके पास गए, फिर भी उन्होंने 2 महीना गवाया, आयुर्वेदिक गोलियां या कुछ और। फिर मैंने देखा था आपका, उसके और 1 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया था। कई बार क्या होता है, अगर कोई बोलता है ना, हमें रेफरेंस देता है ना, तो हम उसी वक्त नहीं क्लास ज्वाइन करते, हम 2-4 महीने रुकते हैं। अभी मुझे कॉल आके गए, मेरा देख के मैं बोले कर लो, अच्छा है। कौन, क्या क्या? अभी मुझे कॉल आके गए 2 कल से, रिपोर्ट देख के, आपका स्टोरी स्टेटस देख के, रिपोर्ट देख के ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, कैसे डाइट कैसा है, योगा कैसे है, ऐसे पूछने के लिए। पर मैंने तो आपका सरनेम हाइड किया था। हाँ, फिर भी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उससे आएंगे ही ना। आपके फ्रेंड ही होंगे, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी कॉल नहीं कर सकता। नहीं, फिर उनको मैंने बताया कर लो, अच्छा है, बराबर, क्योंकि हम सामने वाले का रिपोर्ट इसीलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा सामने वाला मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मैम को पता है एक्चुअल में जब हम उसमें मेडिसिन के ट्रीटमेंट में जाते हैं ना, तो ये प्रोसेस चलती है। अभी उन्होंने बोला फॉलिकल स्टडी, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन की मेडिसिन शुरू कर देते हो, और IUI के पहले थोड़ा इंजेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है, 4-5 इंजेक्शन का या फिर 4-5 प्रकार की मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, कई बार उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं,
ब्रेस्ट कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से पूछना हमेशा कि अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या। कई बार लोगों को क्या होता है, एक डॉक्टर लिया, फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरा डॉक्टर। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सामने वाला जो ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन देता है वही मेडिसिन दूसरा वाला भी देता है, वही मेडिसिन तीसरा डॉक्टर भी देता है। तो इनका क्या हो रहा है, वो कोर्स रिपीट हो रहा है हर जगह। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, आगे जाके कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, वो बाकी IVF बहुत टफ प्रोसेस है। इसलिए जब तक आपकी एज कम है बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना, डाइट करो, योगा करो, आपको नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। IVF का कोई टेंशन नहीं, 50 साल के बाद भी IVF होता है, ठीक है। पर इतना आपको मैं इतना वक्त आपको मैं देने वाला नहीं हूँ, हर एक लेडीज को रिजल्ट मिल ही जाएगा, थोड़ा 6 महीना 1 आध महीना ऊपर नीचे बस, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे तो हमारा टाइम तो हो चुका है। ओके संजना मैम, थैंक यू, हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू। चलिए अभी आप लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग, अभी सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, अभी 2:32 हो गया हमारा, ठीक है। इसको कुछ पूछना हो तो मुझे ऑडियो शुरू करके भी पूछ सकते हो या फिर बाद में कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे रुकेंगे।